उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, विपक्ष एक बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहा है कि आप लोग धर्म और जाति के नाम पर जो है अब क्या अवैध अतिक्रमण खाली करवाएंगे, सिर्फ यादव और मुस्लिमों पर जो है वो आपका बुलडोजर चलेगा। आपके विभाग की तरफ से इस तरीके का खत लिखा गया, आप इसको ठीक मानते हैं? देखिए, जब ये पत्र मुझे कल मिला, एक मेरे मित्र ने मुझे व्हाट्सएप किया कि इस तरह का आदेश आपने जारी किया है, तो मैंने तुरंत पहले अपने प्रमुख सचिव पंचायती राज से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। फिर डायरेक्टर से, तो उन्होंने भी कहा ऐसा कोई आदेश नहीं है। विशेष सचिव तक को पता नहीं है। फिर उस पत्र को मैंने तुरंत जो है चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल जी को भेजा और बताया, बातचीत किया कि इस तरह का है, इसको मुख्यमंत्री जी को अवगत कराइए, इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मैंने संजय प्रसाद जी को बताया, फिर अवनीश अवस्थी जी को बताया। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मैसेज मिला कि आप इस खोल करके तत्काल इसको जो है ये शासनादेश निरस्त करिए और उसको सस्पेंड करिए। तो 12 बजे रात को दफ्तर खुलवाया गया और उसको सस्पेंड किया गया और ये जो आदेश किया था उसको निरस्त किया गया। मंत्री जी, ये माना जाए कि ये जो पूरा पंचायती राज विभाग है, ये मात्र एक संयोग निर्देशक जो है, क्या वो चला रहा है, सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी? मंत्री जी, आपको लगता है? क्योंकि कोई भी लेटर देखिए एक बड़ा था, 57,691 ग्राम पंचायतों में जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था। प्रमुख सचिव से भी सलाह नहीं ली गई, निदेशक से भी सलाह नहीं ली गई, कैबिनेट मंत्री को भी नहीं बताया गया। देखिए, वो जो अकेले फैसला लिया उसकी सज़ा उसको मिली, वो सस्पेंड हो गया, अब जाए अपना मजा ले। इस तरह की गलती अच्छा में नहीं है। पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम उन्होंने किया था और हमको तो ऐसा लगता है कि ये विरोधी पार्टियों की साजिश दिख रही है। कैसे? संयुक्त निदेशक क्या उनका जानने वाला है? कुछ भाई, आजकल अधिकारी भी पार्टियों की अंदर मदद करते हैं ना। तो किसी ने आपको बदनाम कराने की या विभाग को बदनाम करे कि राजा के पता नहीं मुसहरा बांट लिए, तो हमें क्या पता है? जब हम उस पर दस्तखत करते, आर्डर होता, तब तो हम उसके तो मंत्री जी आपकी विभाग के मंत्री सीना थे, कार्रवाई 12 बजे रात को किए है ना। विभाग के मंत्री नहीं होते तो वैसे कार्रवाई करते। मुख्यमंत्री जी से लेके, चीफ सेक्रेटरी से लेके, प्रमुख सचिव गृह से लेके, सबसे बातें करके तुरंत जो है रात को फैसला तुरंत लेके वो आदेश निरस्त कराना है और उसको सस्पेंड करना एक खिलवाड़ बात है। नहीं, ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि अधिकारियों ने बिजली विभाग को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है, आपको याद होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ अधिकारी भी कुछ ऐसा कर रहे हो कि ओम प्रकाश राजभर की लोकप्रियता बढ़ रही है, अच्छे से संभाल रहे हैं, इसको कुछ डैमेज? क्योंकि आज सबसे बड़ी चर्चा यही है, आप समझ लीजिए। नहीं, देखिए, हम तो इतना मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी गलत करता है उसको तुरंत सजा हम लोग देते हैं, क्योंकि हम सीधे चीफ सेक्रेटरी को पहले बताते हैं कि हमारे यहाँ ये है। फिर पहले तो हम अपने प्रमुख सचिव से जानकारी करते हैं कि क्या इस तरह की बातें हैं कि नहीं है। जब वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो तुरंत हम चीफ सेक्रेटरी को, प्रमुख सचिव गृह, मुख्यमंत्री के सलाहकार को अवगत कराते हैं। उस मुख्यमंत्री तक बात होती है, त्वरित कार्रवाई करते हैं। अखिलेश यादव बहुत हल्ला मचा रहे हैं, आज एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, कह रहे हैं देखा सच सामने आ गया, मुसलमानों और यादवों की जो है ये दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, पीडीए से इनको डर लग रहा है, तो घेर रहे हैं वो अब आपको इस मुद्दे को लेकर। नहीं, देखिए, वो जो जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, ए से अखिलेश, डी से डिम्पल, पी से परिवार। तो ABCD आजकल पीडीए पाठशाला में भी पढ़ाई जा रही है। आप बताइए कि परिवार की अखिलेश और डिम्पल का परिवार ही पीडीए रहेगा? यही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई नहीं पढ़ाना चाहिए। कह रहे हैं कि आप ताला लगा लीजिए, लेकिन ये तानाशाही हम खत्म कर देंगे, आप लोग पीडीए पाठशाला पर ताला लगा। नहीं, देखिए, अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वास्तव में गरीब, कमजोर, वंचितों के हितैषी होते, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अमीर और गरीब के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार प्राइमरी स्कूल में पढ़ावे। उस समय तो कोर्ट के आदेश का नहीं पालन किया। कोर्ट ने कहा कि 27% रिजर्वेशन को बांट करके जो पीडीए के साथी नहीं हिस्सा पा रहे हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जे, फकीर, इनको हिस्सा दिया जाए। कोर्ट ने कहा 3 सितंबर 2013 को, मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, कोर्ट के आदेश को नहीं माना। आज भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता के जबान पर नहीं आती, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, चाहे प्रदेश का नेता हो, चाहे कोई नेता हो, कभी आपने उनके मुख से सामाजिक न्याय समिति की बात या 27% आरक्षण को बांटकर
जिस पीडीए की बात करते हैं, क्या वो बांट करके देने के लिए बात किसी नेता के जबान पे आई? रोहिणी आयोग का गठन हुआ, सदन चल रहा है, दिल्ली में सदन चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन चल रहा है, तो क्या कभी इन लोगों ने जिस पीडीए की वकालत करते हैं, 38% आबादी है अति पिछड़ों की, और 38% आबादी वालों के लिए जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, लोकसभा में क्या चर्चा की है अखिलेश जी? या उनकी पार्टी का कोई सांसद उठाया, या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता वहां बोल रहा है सांसद? ये नहीं चाहते कि जो वंचित शोषित हैं, जिनकी आबादी 38% है, इनको हक मिले। ये उनके दुश्मन हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, सरकार में रहते हुए कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं माना। आज किस पीडीए की बात करते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं अंग्रेजों ने कभी पढ़ाई के लिए एफआईआर नहीं करवाई थी, आप लोग पीडीए की पाठशाला क्यों बंद करा रहे हैं? तो आपको लग रहा है क्या पीडीए पाठशाला क्या गैर कानूनी तरीके से? देखिए, अखिलेश डिम्पल के परिवार पढ़ावल जाई तो एफआईआर तो हुई। वहाँ सिस्टम जो है, देश में संविधान है, संविधान के दायरे में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से सिस्टम से काम चल रहा है, सरकार चल रही है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी ने एक अपना टीवी लॉन्च किया है, जो शाम को उसके प्रवक्ता है नावेद सिद्दीकी, वो अखिलेश यादव के दिन भर के कार्यक्रम के बारे में जो है वो बताएंगे। आपको लगता है समाजवादी पार्टी का जो टीवी है कोई कमाल कर पाएगा? अच्छी बात है, उन्होंने अपना टेलीविज़न खोला, अच्छी बात है, लेकिन उस टेलीविज़न पर जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि 4 बार मुसलमानों ने वोट दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार, 60 साल कांग्रेस को वोट दे करके मुसलमानों कांग्रेस की सरकार बनाई, और हम कहते हैं कि प्रवक्ता महोदय से कहूँगा कि वो टीवी पर आकर के ये बोलें कि अगली सरकार 2027 में बाई दबे बनती है समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस की, तो मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री होगा। है हिम्मत उस प्रवक्ता के पास? जौने दिन ही बोल दी हैं ना, प्रवक्ता गिरी छोड़ा दी हैं समाजवादी वाले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मशीन है जो नकली वोटर कार्ड बना देती है, नकली जो आधार कार्ड बना देती है। इसी का ये लोग बिहार में भी इस्तेमाल करते हैं और आने वाले समय में यूपी में भी इस्तेमाल करेंगे। वो अपनी पराजय का सबूत दे रहे हैं कि आने वाले 27 में हम चुनाव नहीं जीत सकते। अगर वो कह रहे हैं कि भविष्यवाणी है ओम प्रकाश राजभर, भविष्यवाणी ने उनकी बात कह रही है, उनकी वो जो बात बोल रहे हैं, अब उनको अंदेश। भविष्यवाणी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो करते हैं, भविष्यवाणी कर दीजिए ना। 27 कह तो रहा हूं कि 27 की बात तो छोड़िए, अभी 29 के बाद वाला चुनाव देखें, 31 के बाद विचार करें। अभी स्थिति वो नहीं बन पा रही है। जिस पीडीए को धोखा दिया, जिस 38% लोगों को धोखा दिया है, क्या वो उनको वोट देगा? सवाल तो खड़ा यहाँ इस बात का है। आप 27% आरक्षण के बंटवारे की बात क्यों नहीं करते? किस पीडीए की बात करते हो? खाली अखिलेश, डिम्पल और परिवार अपने बात करते हो? यही पीडीए की परिभाषा। कह रहे हैं कि लखनऊ के जितने भी तालाब हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है वो कब्जा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भूमाफिया हैं, हालांकि वो तो बड़े बड़े नेताओं का नाम लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की मशीन है फर्जी वोटर और आईडी बनाने का, तो रुपया तो उन्हों के पल्ले हो, वो खरीद कहाँ लेता मशीनियाँ वो मशीन खरीद लें। अगर कोई तालाब या जमीन पर कब्जा किया है तो देखिए, मौखिक कोई नहीं मानता। आप लोगों के चैनल पर बहुत नेताओं को देखा हूं, बयान देते हैं, अगर कोई गड़बड़ बयान आ गया तो वो शुरू कर देते हैं कि तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है। तो एक आपका भी पेश किया गया था जिसमें आपका एक कुछ वायरल हो गया, तो कहा गया था एआई द्वारा। कभी नहीं कहा कि ये गलत। मैं कोई बयान देता हूं तो सीना ठोक के देता हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटता हूं। अच्छा, प्रयागराज में जिस तरीके के हालात हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं 20,000 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर पैसा खर्च हुआ, डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा, लोगों के घर जो हैं वो पानी में डूब जा रहे हैं, योगी सरकार जो है वो सत्ता में चूर है। अब देखिए, उनको विरोध करना है। आप बताइए, प्रकृति के प्रलय में सरकार पूरी ताकत के साथ लगी है उन लोगों के साथ कि जो बेचारे बाढ़ की चपेट में हैं, उनके साथ सरकार खड़ी है। मंत्री लोग लगे हैं, अधिकारी लगे हैं, सारा काम हो रहा है। आज जिस सरकार में हम लोग हैं, कल उनकी भी सरकार अगर इस परिवेश में रहती रही होगी या भविष्य में कभी होगी, तो वो भी वही काम करेंगे जो आज हम लोग कर रहे हैं।
ठीक है, मऊ की सीट को लेकर चर्चा बहुत है। उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी, उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये हो रहा है कि एक कोई जो नया नाम है वो सामने आएगा। आप ही की सीट है, क्या तैयारी है आपकी वहाँ पर? आपको लगता है कि आपकी ही पार्टी का प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव लड़ेगा? ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं? देखिए, निश्चित है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम सभी एनडीए गठबंधन के साथी मिलकर के तय कर लेंगे प्रत्याशी। सिंबल हमारा होगा, प्रत्याशी हम लोग तय कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए, राजीव राय से आपकी क्या चलती है? राजीव राय अक्सर कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके का काम कर रहे हैं, तमाम तरीके के आरोप आप लोग के ऊपर जो है वो लगाते रहते हैं, आप पर, आपके बेटे के ऊपर। देखिए, ये जब किसी को भूत सताता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब आज के परिवेश में जिसको राजनीति सता रही है कि राजनीति हमारे हाथ से जाने वाली है, तो उसको ओम प्रकाश चालीसा पढ़ रहे हैं। आप देखते हैं बहुत से लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ के चर्चा में हैं, तो वो चर्चा में बने रहने के लिए, और स्वाभाविक है कोई सूखा पेड़ पर चक्का नहीं मारता है, हमेशा फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं कि लाइजा काटे। तो स्वाभाविक है कि जमीनों पे कब्जा किया है राजीव राय ने, आप लोगों ने? बिल्कुल किया है कब्जा। वो समाजवादी पार्टी का नेता है, आपके सामने आके बाइट दे रहा है। कि कोई एक आके मेरे मुंह पर कह दे अगर मैंने कोई भी कब्जा किया। लिखित अखिलेश जी को क्लेम किया है, कहा बतियाएंगे? लिखित अखिलेश जी को क्लेम किया, डीएम को दिया है, क्या पत्र दिया है, उसके नाम से जमीन है। अच्छा आप बताओ, ठीक है मान लेते हैं आपकी जमीन है, आप रात को चोरी से क्यों बना रहे हो? रात को अगर 10 बजे के बाद किसी जमीन पर कोई काम होता है तो ये मान लिया जाता है कि ये अवैध कब्जा हो रहा है, तो रात को क्यों मिट्टी गिरा रहे हो? आप ये साबित करो कि रात को क्यों गिरा रहे हो। आप लोग इसका विरोध करिए, वहां पर न्याय दिलाइए। मऊ, अरे वो सपा का नेता हुआ, सपा का जमीन हड़पत हुआ, सपा वाले लड़े, यादव जी लोग बनाए हैं उनको, तो यादव जी लोग झेलिए कि हम तो यादव के लिए राजभर नहीं लड़ेंगे। काहे बदे लड़ेंगे? हम काहे बदे लड़ेंगे? अपना वोट दे रहे हो, अपनी जमीन कब्जा करा रहे हो, तो हम जहां मार खाने हुआ? आप वोट दे के बनाए सांसद, और सांसद बना करके आपकी जमीन वो लूट रहे हैं, राती को 10 बजे के बाद रास्ता बना रहे हैं, तो हम उमन जाए टांग लड़ावे? होनी चाहिए कुछ पुलिस। यादव जी ना है ये, नहीं, इस पे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, राजीव राय को अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल वो कंप्लेन करे, जिसका है वो लिखित दे। अब वो सांसद हैं तो वो लिखित दे। और उसमें तो सबसे बड़ी बात तो कि वो बेचारा रो रहा है, पूरा परिवार रो रहा है। अखिलेश जी को उसमें उसकी मदद करनी चाहिए, उनको बुला करके दोनों पक्ष को बैठा करके तय करना चाहिए कि भाई अगर ऐसी बात है, जमीन खतौनी उसकी है, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपने किया तो आप उसको अखिलेश यादव राजीव राय को बिल्कुल संरक्षण दे रहे हैं कि लूटो जितना यादव की जमीन लूटना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।